अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल से इस्लामाबाद में जो एक गुंडागर्दी और जो जिस तरह के हालात बनाने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट को जिस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला मंज़र-ए-आम से गायब हुआ, वो कहाँ पर थे, किस तरह क्या मामलात थे, उनका भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इसके साथ-साथ इमरान खान को जब इस तमाम तर सिचुएशन के बारे में पता चला है, तो इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था, क्या रद्द-ए-अमल था, जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं, अडयाला जेल के अब अंदर जाने की बड़ी कम लोगों को इजाज़त रह गई है। उन्होंने बताया कि इमरान खान आज बहुत अच्छे खासे टाइम के बाद आज दोबारा गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने 2 टोक अल्फाज़ में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से मैंने अपने पार्टी में 5 से 6 लोगों की सीनियर लोगों की ज़िम्मेदारी लगाई थी कि मुज़ाकरात किए जा सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन अब मैं वाज़ेह कर दूँ कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी, ये हमें बार-बार धोखा दे रहे हैं। उन्होंने इसके साथ-साथ बात की दोबारा याह्या खान और दोबारा महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के ऊपर भी और उन्होंने कहा उस वक़्त भी ऐसे ही याह्या खान ने मुजीब को और वो जो 160 नशस्तें जीतने वाली जमात थी उसको ऐसे ही धोखा दिया था और मुल्क को तोड़ा था। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि अब मेरी पार्टी का कोई भी शख्स एस्टैब्लिशमेंट से बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुकात या बातचीत नहीं करेगा। मुज़ाकरात के तमाम तर दरवाजे बंद करता हूँ। अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी बड़ी अहम खबर है। अली अमीन गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स भी सामने आ चुके हैं। वो कह रहे हैं मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटा। जो कहा इस पर खड़ा हूँ, एक-एक लफ्ज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। मेरी एस्टैब्लिशमेंट की मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात फाटा हाउस में हुई। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अली अमीन गंडापुर साहब ने सिर्फ यही नहीं कहा, वो कह रहे हैं जलसे में की गई तकरीर पर आज भी कायम हूँ, कोई गैर आईनी या गैर कानूनी बात नहीं की। मुझे सिक्योरिटी के उमूर से मुतालिक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद मुलाकात तवील होती गई। सिक्योरिटी मामलात, उसके साथ-साथ जलसे में तकरीर और इमरान खान की रिहाई समेत मुतअद्दिद उमूर पर बात हुई। इमरान खान जब तक नहीं कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करूंगा, मुझे अगवा नहीं किया गया। मीटिंग लॉ एंड ऑर्डर पर शुरू हुई थी और मगर फिर इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ इस पर लंबी बात होती चली गई। पार्लियामेंट हाउस में जिसने जो सब किया है उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अली अमीन गंडापुर का मौकफ सामने आ गया। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अकरम राजा की, उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब 3 दिखाई दिए टीवी पर, बट आजम सवाती और ये लोग भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ अहम तरीन ऐलानात सामने आए हैं। जुम्मे के दिन मुल्क गिर एक एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, लेकिन अब ये तो वो सब है जो मैंने आपको रिपोर्ट करना था। केपी की असेंबली के अंदर भी एक तकरीर हुई है। केपी की असेंबली के अंदर एक रुकन सूबाई असेंबली खड़े हुए एमपी साहब और उन्होंने कहा है कि जब मुझे उठाया गया था, जब मैं कस्टडी में था 9 मई के बाद, तो मुझे सेक्टर कमांडर पेशावर की जानिब से फोन कराया गया और कहा गया कि परवेज खटक की पार्टी में शामिल हो जाओ। फिर परवेज खटक से मेरी बात कराई गई। आज इस्लामाबाद के अंदर जब वापस कोर्ट में पेश किया गया तो जो लैया से जक्कड़ साहब, गालिबन उनका जक्कड़ नाम के साथ उनके एंड पे आता है, एक रुकन है नेशनल असेंबली के, कौमी असेंबली के नौजवान है, लैया से इनका ताल्लुक है, लैया से नशस्त जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन भी अगर ये काट देंगे, अगर मुझे काट डालेंगे, तब भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये वो मुंतखब ओहदेदारान है, मुंतखब नुमाइंदगान है जो अपने सामने सारा फैशिज्म, सारा जुल्म, सारा जबर देख रहे हैं। लोग हमेशा कहते थे ना कि ये जो सारे काम हो रहे हैं, ये जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, ये जो सियासतदानों के साथ हो रहा है, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी तो हुआ है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कभी रात की तारीकी में, आधी रात को अंधेरा करके, लाइट्स ऑफ करके पार्लियामेंट हाउस की वीगो डाले स्पीड के साथ घुसाकर अंदर, मास्क पहने हुए अशखास को घुसाकर लाइट्स ऑफ करके ताकि सीसीटीवी फुटेज भी ना मिल सके। इमरान खान के दौर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट हाउस से किसी सियासतदानों को जाके उठाया हो। इमरान खान के दौर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासतदान को, किसी साबिक वजीर आजम को जाके कोर्ट के प्रेमिसेस से धक्के मार के, सर पर डंडे मार के गिरफ्तार किया हो, गैर कानूनी गिरफ्तार किया हो। इमरान खान के दौर में ये सब कुछ कभी नहीं हुआ। ये जो अभी हो रहा है इमरान खान के दौर में, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि कभी किसी वजीर आला को, इलेक्टेड सीएम को इस तरीके से गायब रखा, हफ्सा बेजा में रखा 7 से 8 घंटे। वो अब कह रहे हैं कि वो अगवा नहीं हुए थे, लेकिन एक चाय के कप के ऊपर, नेगोशिएशंस के ऊपर, बातचीत के ऊपर उन्हें बुलाया गया और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या था कि उनको मंजरेआम से गायब कर दिया गया। सवाल वही उठता है, अगर कोई मीटिंग चल रही थी एस्टैब्लिशमेंट से, तो फोन तो गंडापुर का उनके पास था ना। अगर उनको ऑफ था, एस्टैब्लिशमेंट तो देख रही थी कि इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, टीवी पर हर जगह बात हो रही है गंडापुर के हवाले से, पिटीशन दायर करने जा रही है तहरीक इंसाफ। आलमी मीडिया क्या रिकॉर्ड करेगा, कोई तो बता सकता था उनको कि गंडापुर साहब फोन ऑन करें और बात करें, बताएं कि आप ठीक हैं और आप अगवा वगैरह नहीं हुए। लेकिन गंडापुर ने ये सारी स्टेटमेंट्स वापस पेशावर पहुंच कर क्यों दी? ये कहानी इसके पीछे जरूर है। ये कहानी वक्त आने पर खुलेगी, ये कहानी वक्त आने पर अनफोल्ड जरूर होगी। जैसे गंडापुर साहब ने पिछले जलसे में कहा कि मैं अगले जलसे में बताऊंगा कि जब मुझे उठाया गया तो मुझसे तशद्दुद करके कौन सी वीडियो बनवाना चाहते थे। तो यानी एक बात वाज़ेह है, कल रात गए जब लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, लोगों से बात हो रही थी, लोग कह रहे थे हम, हमें पता है, हमें सब पता है, आप बेशक लिखे मास्क वाले लोग,
सिविल कपड़ों में लोग, अब हम जानते हैं कि ये सिविल कपड़ों में कौन है, अब हम जानते हैं कि मास्क पहनकर, काले मास्क पहनकर, काले करतूत छुपाने आधी रात को ये सब कौन है जो ये सब करते हैं। अब लोग यानी सब कुछ जान गए। सलमान अकरम राना साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अली, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो मेरे लिए भी बड़ा कंसर्निंग था, बड़ी इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम के ऊपर एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी जानिब एक अहम तरीन इजलास केपी का, सूबाई असम्बली का, दोनों में अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी ना देखकर बड़ा एक कंसर्निंग था, लेकिन उनके फिर बयानात सामने आ गए। बहरहाल उन्होंने कहा है कि हाजिर सर्विस जजेस को साइड पर कर अपनी मर्जी के जजेस ला रहे हैं, ये सब कुछ एक पैकेज के लिए किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अमानत में खयानत आपने की है। किसको कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें जो है वो सियासत के ऊपर काबिज होना चाहती हैं। स्पीकर की मर्जी से हमला हुआ है, 9 मई खुद साख्ता बयानिया आपने बनाया है, सीसीटीवी फुटेजेस आपने चुराई हैं, इस वक्त एक लावा उबल रहा है। लोग हमसे पूछते हैं फोन करके, लोग हमें दिन में हजारों कॉल्स करते हैं। सलमान अकरम राना साहब ने कहा कि लोग हमें कहते हैं कि एहतजाज के लिए बाहर निकलो। अब हम भी लोगों से कहते हैं कि आपका फर्ज है, निकले सड़कों पर। हर फर्द का फरीजा है बाहर निकलना सड़क पर। मैदान के अलावा अब आपने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं रह जाती जहां पर हम फैसला करें। फैसला अवाम करेगी। अवाम की आवाज को और अवाम की मकबूल तरीन जमात को अगर मंजरेआम से हटाने की कोशिश की गई तो एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा, एक ऐसा इंतशार बरपा होगा कि आपको भी बहा कर ले जाएगा। केपीके में जो नारे लग रहे हैं उसका हल सिर्फ हमारे पास है। वाहिद वफाक की जमात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लकी मरवत का उन्होंने जिक्र किया, मैंने सुबह गालिबन वीडियो में जिक्र किया लकी मरवत, जहां पर पुलिस और आम आवाम निकल आई है और कह रही है कि फौज को यहाँ से एग्जिट करें, उनको इस जगह पर किसी किस्म का ऑपरेशन ना करने दिया जाए। सो उन्होंने भी सलाह इमरान साहब ने भी लकी मरवत के हवाले से बात की। ये इस वक्त केपीके की मजबूरी सूरत हाल है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान, तमाम पूरे एक मुल्क की जो एक घुटन ज्यादा माहौल बना हुआ है वो ये है। और इसके साथ सलमान इमरान साहब ने कहा कि हम इसके ऊपर एक मुल्क गिर एहतजाज की यानी कंट्री वाइड प्रोटेस्ट कॉल देने जा रहे हैं जुमे वाले रोज, और ये पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट होगा। उन्होंने साथ कहा, उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है तकरीर में वो बिल्कुल भी गलत बात नहीं की। जहां तक अली अमीन गंडापुर के फौज के किरदार के हवाले से गुफ्तगू है, इस पर बिल्कुल किसी भी किस्म की माजरत नहीं है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरी आईनी अमल को आजादी दो, जबकि हम सहाफियों की कदर करते हैं। सहाफत पाकिस्तान में जहाद सहाफी कर रहे हैं, गंडापुर साहब ने भी कहा है। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ टाउट्स का नाम लिया था, मैंने सिर्फ उनका नाम लिया था जो बेसिकली एक एजेंडे के तहत बैठे यानी। और ऑब्वियसली ये सबको, ये जो सहाफी बॉयकॉट कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, सहाफियों ने तकरीरें सुन के छलांगे मारना शुरू कर दी, हम बॉयकॉट कर देंगे। अव्वल बात है आप लोग रिपोर्ट कहाँ करते हैं? मेन स्ट्रीम तो रिपोर्ट ही नहीं करता है इमरान खान को जी। ये जो आप रिपोर्ट करने जलसे पर भी चले गए, ये आप अपनी कवरेज के लिए, अपने व्यूज के लिए गए। रिपोर्ट तो सिर्फ डिजिटल मीडिया कर रहा है। डिजिटल मीडिया के लोग जिस तरह मेहनत से रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग तो कुछ रिपोर्ट नहीं करते। तो आपकी बॉयकॉट से कौन सा तूफान मच जाना है, कौन सा अंधेर नगरी हो जानी है, आप वैसे भी रिपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन गंडापुर ने जिन लोगों को कहा कि पैसा मेरा, मैंने पैसा दिखा मेरा मूड बने, जिन सहाफियों को, वो हम सब जानते हैं। यानी वो सहाफी कैसे हो सकता है जिसको पता हो कि यार ये शख्स अब से 40 दिन पहले या 30 दिन पहले घर से इसको रात की तारीकी में उठाया था, मुंह पे कपड़ा डाल के काला इसका ले गए थे, वापस इसको मार पीट के ले आए, स्टूडियो में बिठा दिया है और अब ये मुझे इंटरव्यू दे रहा है। तो फिर ऐसे मुनीब फारूक, ऐसे कामरान शाहिद, ऐसे आदिल शाहजेब को सहाफी कैसे कहा जा सकता है? इन सहाफियों के लिए जुमला बोला गया था। ये कॉमन, बड़ी आम सी बात है। कल को कोई भी ये काम करे, कल को इमरान रियाज खान साहब ये काम करें, कोई दूसरा सहाफी भी ये काम करे, तो उसको भी ऐसे हम क्रिटिसाइज करेंगे। यानी सहाफत ये तो नहीं है ना कि आपको डंडे के जोर पे आपसे जो करवाया जाए आप करेंगे। सहाफत क्या है? सहाफत बेसिकली, आप सहाफी हैं, अगर किसी भी लेवल के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े तज्जियाकार हैं, आप माशरे की आंख और कान है। अनटिल और अनलेस आप माशरे की आंख और कान नहीं बन रहे, अवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आप सहाफी नहीं है। फिर आप उस एक मखसूस इदारे की या मखसूस किसी गिरोह के तर्जुमान जरूर हो सकते हैं, आप सहाफी नहीं हो सकते। ये तमाम तर सिचुएशन है। आगे मामला किस तरफ जाते हैं? इमरान खान साहब गुस्से में, जुमेरात वाले दिन भी गालिबन मुलाकात का दिन होता है, दोबारा कुछ तफसीलात आएंगी खान साहब की क्या, और ये जो गंडापुर वाला चीज़ है ये अनफोल्ड जरूर होगी। इसकी इंशाल्लाह कुछ तफसीलात हैं हमारे पास, आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाए तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ख्याल रखिए, सपोर्ट करें जो कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह के बाद।